नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए ताजा और अहम खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन और राखड़ डंपिंग को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में अवैध रेत खनन और राखड़ डंपिंग का मुद्दा अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। महंत ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और खनिज विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद अवैध रेत खनन पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही, जिससे कई जगहों पर हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। पर्यावरण को लेकर भी उन्होंने गंभीर चिंता जताई है। महंत के मुताबिक बिना उचित निरीक्षण के नदी नालों के किनारे राखड़ डंपिंग की अनुमति दी जा रही है। तय सीमा से ज्यादा डंपिंग की जा रही है, जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनती जा रही है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और अवैध खनन व डंपिंग पर क्या ठोस कार्यवाही होती है। यहाँ लोगों को राखड़ ले जाने के और लाने के ठेके कौन देते हैं? यहाँ रेत को निकालने का ठेका किसको दिया हुआ है? रेत और राखड़ की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि 12 द्वार साइड में जितने भी ओपन तालाब नुमा बन गए हैं, उसको पाटने के लिए रेत का ठेका दिया गया है और वो उन स्थानों पे भरने के लिए राखड़ ले जाते हैं। वो उल्टा है, कहीं भी कोई दुकान या होटल खोल रहा है तो वो राखड़ मंगाता है, उसको पटाने के लिए राखड़ दिया जाता है। तो ये हमारे लोगों के, हमारे मतलब शक्ति के, व्यापारियों के, पंचायत के, सबके लिए राखड़ लाया जाता है। कोई चांपा से लाता है, कोई नकलतरा से लाता है, कोई रायगढ़ से लाता है। तो रायगढ़ और इधर चांपा से आने वाले सब राखड़ का उपयोग जमीन को समतल करने के लिए हो रहा है। अब वो आपके लिए कैसे समस्या पैदा कर रहे हैं, उसको आपको देखना चाहिए, बताना चाहिए। आप लोग सजग होंगे तो ये सब काम बंद हो जाएगा। पर्यावरण के आप सजग रहिए। पर्यावरण का नियम के विरुद्ध गली गली में हर जगह घर बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, रेत की जरूरत है। किसी को आधे भाव में रेत की जरूरत है, किसी को पूरे भाव में रेत की जरूरत है। इस तरह से जो हमारा बाजार में डिमांड बढ़ रहा है, उसी हिसाब से सप्लाई हो रहा है। तो रेत के ठेके लेने वाले भी यहीं के हैं, रेत के सप्लाई करने वाले भी यहीं के हैं, रेत जिन नदियों से निकल रहा है वो भी यहीं के हैं। इसमें आपका हमारा क्या दोष बनता है, ये बताओ। पर्यावरण के नियम विरुद्ध जलाशय और नदी नालों किनारे नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी पर्यावरण इसकी अनुमति दे रहा है। यहाँ जितने भी काम हो रहे हैं पर्यावरण के विरुद्ध में हो रहे हैं, उनके खिलाफ अगर आप शिकायत करेंगे अवश्य कार्रवाई होगी। सर, प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। रेप के मामले सामने आ रहे, बच्चों से रेप हो रहा है और